बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपके सामने पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत और मार्शल आर्ट्स की दुनिया का एक बहुत ही बड़ा नाम, खुसूसन क्योकुशिन कराटे की एक नामवर शख्सियत और कोच शहान मोहम्मद तावी सिद्दीकी साहब से मुलाकात कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व सर, आप कैसे हैं? तबीयत कैसी है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी? अल्लाह का शुक्र है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इंटरव्यू के लिए वक्त निकाला। सर, हमने सुन रखा है कि कराटे के अंदर भी कुछ रैंकिंग का सिस्टम होता है, तो जी आप बताइए सर अभी कि जी आपका हाँ, क्या रैंक है? मेरा इस वक्त रैंक जो है, मैं सियान हूँ, ब्लैक बेल्ट 6 डान, और माशाल्लाह, IFKK का ब्रांच चीफ हूँ पाकिस्तान। माशाल्लाह और सर, ये मैं सिंध स्पोर्ट बोर्ड में मैं 1985 से जो है क्यूकेशन करा रहा हूँ, और माशाल्लाह, इस वक्त मैं ब्रांच चीफ IFKK पाकिस्तान में। माशाल्लाह सर, बड़ी हैरत हुई मुझे सुनकर। आप 1985 से कोचिंग कर रहे हैं, जी जी। तो सर आपकी कराटे की इब्तिदा कहाँ से हुई? किस सन से आपने शुरू किया ये सफ़र? मैं 1976 से जो है गिजरी से मैंने स्टार्ट किया। उस वक्त इनामुल्लाह खान साहब जो है कुछ चंद लड़कों को जो है कराटे सिखाते थे, उन्हें देख के मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ, और एक हम छोटे से कमरे में जो है 1976 से कराटे स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा डूजो बनाया, उसके अंदर जो है हमने स्टार्ट किया कराटे दोबारा। उसके अंदर फिर एडमिशन शुरू हुए। सबसे पहले हमने यूनिवर्सल कराटे सेंटर के नाम से कराटे स्टार्ट किया। उसके बाद जो है 77 में जाके हमने क्यूकुशन के लिए कोशिशें की कराने के लिए पाकिस्तान में। सियान इनामुल्लाह खान साहब ने साउथ ईस्ट एशिया डायरेक्टर पीटर चौंग से कांटेक्ट किया, और उन्होंने इंटरेस्ट जाहिर किया कि मैं पाकिस्तान में क्यूकुशन कराटे कराना चाहता हूं। तो उन्होंने वेलकम किया उनको, और हमने 1978 पे यूनिवर्सल कराटे सेंटर में एक टूर्नामेंट ऑल पाकिस्तान रखा, जिसका मैं ग्रैंड चैंपियन हूँ माशाल्लाह, 1978 का। उसके बाद हमने क्यूकुशन बाकायदा स्टार्ट कर दी। सही। तो आपकी यानी क्योकुशिन कराटे का जो सफ़र है वो 1978 से शुरू हुआ। 8 से शुरू हुआ। सर, मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ कि आपने क्योकुशिन कराटे में ब्लैक बेल्ट कब हासिल की, और आपके यानी आपने ब्लैक बेल्ट टेस्ट किसको दिया और किन से ब्लैक बेल्ट हासिल किया? मैंने क्यूकुशन की ब्लैक बेल्ट जो है फर्स्ट डाउन ये 1979 या 80 में मैंने हासिल की, और इसका टेस्ट साउथ ईस्ट एशिया डायरेक्टर पीटर चौंग ने लिया, जो पाकिस्तान में आए। उन्होंने हमें पहले ट्रेनिंग भी दी काफ़ी। उसके बाद हमने वो टेस्ट क्लियर किया। उसमें हम तकरीबन 7-8 लड़के हमने पार्टिसिपेट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हुए। फर्स्ट जो है पाकिस्तान के अंदर किसी इंटरनेशनल जो है मास्टर ने आके, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में है। और इनामुल्लाह खान साहब मेरे उस्ताद हैं, और शुरू से मैं उन्हीं के पास सीखता रहा हूँ, और उन्हीं के मधु पे जो है पीटर चौंग पाकिस्तान तशरीफ लेके आए। सही। सर, माशाल्लाह मुझे मेरे इल्म है कि आपका ये बहुत तवील रिकॉर्ड है कराटे चैम्पियनशिप्स का। तो सर बताइए, नाज़रीन को भी बताइए कि आपने कितने मुल्की और गैर मुल्की टूर्नामेंट में शिरकत? फर्स्ट जो है क्यूकुशन कराटे चैम्पियनशिप जो ऑर्गेनाइज की थी पाकिस्तान में हमने, उसका मैं जो है रनर अप 82 के अंदर। 82 में? 82 में पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने लाहौर में एक ऑर्गेनाइज की नेशनल चैम्पियनशिप, उसका चैम्पियन हूँ। माशाल्लाह, उसी में जो है 82 के अंदर क्यूकुशन स्पोर्ट्स के अंदर काता चैम्पियन मैं बना। माशाल्लाह, उसके बाद 86 के अंदर आल सिंध रैंकिंग चैम्पियनशिप हुई, जिसका मैं फर्स्ट पोजीशन मैंने ली। 86 के बाद 88 के अंदर कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप जो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में हुई, उसमें पार्टिसिपेट किया। और 1985 से मैं कंटिन्यू जो है सिंध स्पोर्ट बोर्ड में एज ए कोच जो है ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह सर, यानी आपका सफ़र चैंपियनशिप का जो सफ़र है आपके टूर्नामेंट खेलने का 1978 से शुरू होता है, और 88 तक आप माशाल्लाह इंटरनेशनल नेशनल टूर्नामेंट खेलते रहे। बल्कि मेरा ख्याल है 1978 से लेकर 88 के दरमियान नेशनल जितने भी हुए माशाल्लाह आप उसके चैंपियन रहे। और कमाल की बात है सर कि कमेटी के साथ साथ काते में भी माशाल्लाह आपकी पोजीशन रही। आपने गालिबन 1982 के अंदर बताया कि लाहौर में होने वाले काता चैंपियनशिप में आपकी पोजीशन है। सर, आपकी कैरियर की बेहतरीन फाइट, या जिसको हम कह सकते हैं कि आपका कोई यादगार टूर्नामेंट जिसके अंदर आपकी कोई बेहतरीन और उम्दा फाइट हो जो आपको आज तक याद हो? जो बेहतरीन फाइट है वो 1978 का जो फर्स्ट टूर्नामेंट था, उसमें सारे मेरे साथ जो फाइटिंग हुई है वो सारे सीनियर थे। माशाल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाह उनको सबको बीट करके मैं ग्रैंड चैंपियन बना 1978 के अंदर। चैंपियन। सही। जी हाँ। सर आपकी फेवरेट टेक्निक जो आप बहुत सबसे ज़्यादा फेवरेट टेक्निक जो थी मेरे लो किक पंच और मवाशी गिरी, मैं मेन जो थी वो मवाशी गिरी, जिससे मैंने बेइंतहा जो है नॉकआउट की। यहाँ तक कि 79 के अंदर गुजर चैम्पियनशिप हुई थी, जाहिद जमील ने कराई थी। उसके अंदर मैंने मवाशी गिरी मारी थी तो उसका जबड़ा जो है वो टूट गया था, जो कि एक सीरियस जो है उसको किक लगी थी, सीरियस इंजरी। वो मेरी यादगार। सही। सर माशाल्लाह आप तो खुद एक बहुत मशहूर फाइटर और उस्ताद हैं, कई लोगों के लिए आप रोल मॉडल हैं और लोग कई फाइटर्स के आप पसंदीदा खिलाड़ी आप हैं। सर आपसे मालूम करना चाहते हैं कि आपके नज़दीक जो है ना कौन किस खिलाड़ी को आप पसंद करते थे, इंटरनेशनल खिलाड़ी और पाकिस्तान के जो नेशनल प्लेयर्स हैं उनमें से किसके स्टाइल को किस फाइटर को आप पसंद किया करते थे? पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह शकील चांडियो जो कि एक बेस्ट फाइटर था उसको पसंद करता था, और एसएसबी के अंदर था इस्माइल सलाउद्दीन, जो कि ये फाइनल में दोनों आते थे और बेस्ट फाइटें करते थे। तो पाकिस्तान के अंदर तो मेरे हिसाब से इनसे अच्छा फाइटर उस वक्त कोई नहीं था। इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड चैम्पियन है नाकोमोरा, जिसकी फ़ाइट मुझे बहुत पसंद है और उसकी ब्रेकिंग भी बहुत उम्दा होती है। क्योकेशन कराटे को जो एक चीज़ नुमाया करती है और दूसरे स्टाइल से मुख्तलिफ बनाती है वो उनकी ब्रेकिंग का स्टाइल है। क्योकेशन कराटे जिस किस्म का हार्ड कोर गेम है उसके अंदर जो मुख्तलिफ ब्रेकिंग है, वुड ब्रेकिंग, इससे जो है ना बड़ा उसमें बड़ी अट्रैक्शन है। आपकी बड़ी शोहरत है सर इसमें। कहीं ब्रेकिंग का नाम आता है पाकिस्तान में तो आपका नाम नुमाया होता है। सर ये बताइए इसके मुतालिक कि कैसे शुरू इसमें हुआ? अल्लाह का शुक्र है, ब्रेकिंग में जो है मैंने पाकिस्तान में काफ़ी नाम पैदा किया, और ये सब ट्रेनिंग जो है इनामुल्लाह खान साहब की थी। सबसे पहले 1980 में सक्खर के अंदर अफ़गान महाजरीन के फ़ंड के लिए जो है एक प्रोग्राम हुआ था, जिसके अंदर उधर मुझे फौरी तौर पे एक फुल आइस दे दी गई सक्खर में, और उसको मुझे कहा कि सिद्दीकी ये ब्रेक करो। तो यानी आइस ब्लॉक नहीं थे, पूरा ठोस पूरा ब्लॉक सिंगल। ठोस ब्लॉक, और छोटी जी। होती है बहुत मोटी होती है शक्कर की, वो मैंने ब्रेक की तो अल्लाह का शुक्र है सब ने सराहा। उसके बाद जो है कोई भी ब्रेकिंग होती थी वो इनामुल्लाह खान साहब सबसे पहले में जापान कौंसलेट के अंदर हमने प्रोग्राम किया, उसके अंदर वुड ब्रेकिंग थी जो कि किसी ने नहीं की, वो मैंने फ्रंट किक से जो है 3 तख्ते 2 तख्ते थे मुझे याद नहीं, वो ब्रेक किया, बहुत पसंद की। आइस ब्रेकिंग फुल जो है स्लिप जो है 3 बगैर गैप के, एक के ऊपर एक रख के, वो मेरा रिकॉर्ड है। बगैर गैप के सर? बगैर गैप के जो तकरीबन आजकल जो नामुमकिन ब्रेक महसूस करते होता है। हैं वो बीच के अंदर उसमें गैप रखते हैं और उसको ब्रेक करते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बगैर गैप रख के 3 जो है ब्लॉक तोड़े हैं, एक ही इंशाल्लाह। कोई भी ब्रेकिंग की मैंने एक ही स्टोटो पे और सब ब्रेकिंग आपकी की। स्टोन की बड़ी वो एक है, आपने कोई 2 इंच मोटा स्टोन जो है माशाल्लाह हाँ अभी हाल ही अल्हम्दुलिल्लाह, दिनों के अंदर आपने वो ब्रेक किया। 2 इंच भी होते थे, 4 इंच भी होते थे, डिफरेंट प्रोग्रामों में मैंने ब्रेक किए और अल्लाह का जी। शुक्र है वो मैंने यानी सब में ब्रेक किया। हैरत होती है कि सर नेचुरल स्टोन को कैसे ब्रेक कर देते हैं। उसके अंदर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमारा सबसे बड़ा कंडीशनिंग जो है इस पर बहुत ज़्यादा अहमियत, कंसंट्रेशन स्ट्रांग होना चाहिए। जो चीज़ भी आप करने चाहें तो उसके अंदर 1% भी ऐसा जो है नहीं सोचना चाहिए कि यार टूटेगी या नहीं टूटेगी, और मैंने पूरी ज़िंदगी में ऐसा आज तक नहीं सोचा जो भी किया। यहाँ तक कि एक दफ़ा एक रेड ब्लॉक था जो भट्टी का बना हुआ था हेडक्वार्टर गिजरी के अंदर, वो तमाम जो हैं लड़के उस पर मतलब अप्लाई कर चुके थे, टूटा नहीं। उस दिन इत्तेफाक से मैं नहीं आया था, मैं बाद में जब शाम में आया तो सारे बैठे हुए थे वहाँ पर। तो मुझे सियान इनामुल्लाह खान साहब ने बुलाया, सिद्दीकी तुम नीचे आ जाओ यार, ये ब्लॉक मैंने मंगवाया है, इसको तुम ब्रेक करोगे। तो मैंने कहा सियान कोई मसला ही नहीं है। वो ब्लॉक रखा गया, मैंने एक ही शॉट में तोड़ दिया उसको। तो सारे हंसे, और फिर मैंने पूछा आप लोग क्यों हंस रहे हैं, तो कहने लगे अभी हम ये सारे जो है इस पे ट्राई करके रहे, ये नहीं टूटा। यानी तो मैंने महसूस ये किया कि मेरा कंसंट्रेशन ऐसा था, तो मैं जो ब्रेकिंग करता था ये सोच के करता था कि ये टूटेगी, और वो टूटती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने साथ दिया, और वो बिल्कुल सर, हम आपकी ब्रेकिंग देखते रहे और हम हैरान होते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि हमारी भी तो मोटिवेशन है आपकी ब्रेकिंग। सर आप कितने अरसे से कोचिंग कर रहे हैं और माशाल्लाह आपने इस मुद्दत में कहाँ कहाँ कोचिंग की? मैं तकरीबन जब ब्लैक बेल्ट मैंने 1980 में ली, उस वक्त से जो है 80 से मैं हेड क्वार्टर गिजरी के अंदर इनाम साहब का असिस्टेंट था और डूजो चीफ था, मैं वहाँ पर ट्रेनिंग देता था। तकरीबन ये मैंने
87 तक या 88 तक मैंने वहाँ ट्रेनिंग कराई। और यही उस क्लब जो है मेरे ख्याल से गिजरी क्योकुशिन क्लब में, कराटे का जो है हेडक्वार्टर था हेड पाकिस्तान क्वार्टर में। गिजरी में, और वहाँ मैं कराता था। दूसरा डिफरेंट आते थे, जैसे सऊदी कॉन्सुलेट था फैसल, वो आके वहाँ पर ट्रेनिंग लेता था, हम उनको कराते थे। पीपीएनएस इकबाल के अंदर वो कमांडो ट्रेनिंग होती थी, माशाल्लाह। तो सियान इनामुल्लाह खान साहब के साथ जाते थे, वहाँ हमने ट्रेनिंग कराई। इसी तरीके से हमने सिंध स्पोर्ट बोर्ड में डिफरेंट जो है इसके आर्मी के भी बंदे आते थे, रेंजर्स के, पुलिस के, इनको हमने ट्रेनिंग दी। और 85 से लेकर 2023 चल रहा है अब तक माशाल्लाह आप सीनियर स्पोर्ट बोर्ड में मुस्तकिल कोचिंग कर रहे हैं। 85 से लेके जो, हाँ, कंटिन्यू मैं वहाँ पर कोचिंग कर रहा हूँ। सर कराटे तो माशाल्लाह कराटे के बहुत से स्टाइल्स पाकिस्तान में हो रहे हैं और सिखाए जाते हैं, डूजोस मौजूद हैं, चैंपियनशिप्स होती हैं, मुकाबले होते हैं। आपने क्योकुशिन कराटे का इंतखाब किया, तो आपकी नज़र में क्योकुशिन कराटे कितना मुख्तलिफ है और कितना जो है ना वो दूसरे स्टाइल के इसके बनस्बत मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से आपने से अपनाया? क्योकुशिन स्टाइल जो अपनाने का मेन मकसद था, असल में ये बहुत स्ट्रॉन्ग कराटे है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर फुल बॉडी आपको जो है कंडीशनिंग करनी पड़ती है। जब तक आप मार नहीं खा सकते तो दूसरे को नहीं मार सकते। इसमें जो फैसले होते हैं वो नॉकआउट की बुनियाद पे होते हैं, और ये मासोयामा ने इसके अंदर रिसर्च करके इसको जो है समझे इजाद किया क्योकुशिन, और इसमें डिफरेंट जो है स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स जो है अप्लाई की, जो कि आम जो है कराटिकाज जो हैं वो जो है इसको बर्दाश्त नहीं करते। क्योकुशिन बेसिकली फुल जो है कांटेक्ट कराटे है, और जो है दुनिया के अंदर जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट कराटे के नाम से जाना जाता है। सही। पाकिस्तान के अंदर भी ये आप देखें कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, हम जिस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है फाइटर्स हैं वो उनको विन करते हैं, सही। और आज भी जो है क्योकुशिन का नाम पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल, मेरे ख्याल से मुद्दत तक जो है पाकिस्तान शोतोकान कराटे की नेशनल इवेंट जो है वो क्योकुशिन कराटे प्लेयर जीते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, जो हम ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट स्पोर्ट बोर्ड ऑर्गेनाइज करता था, उसके अंदर शोतोकान भी आते थे, शोतो रियो भी आते थे, और डिफरेंट मुख्तलिफ नामों से स्टाइल आते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बीट करते थे। सर पाकिस्तान में आप क्योकुशिन कराटे के मैार को किस निगाह से देखते हैं और इसके मुस्तकबिल को कैसा देखते हैं? पाकिस्तान के अंदर क्योकुशिन का मेयार जो जो जितना स्ट्रॉन्ग था, मैं समझता हूँ अब वो चीज़ नहीं रही, क्योंकि ज़्यादातर लोग वो डिग्रियों के चक्कर में रख गए हैं कि वो अपनी जो है चीवी बनने के लिए वो प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कराते, और जो लड़के हैं एक्चुअली वो मेहनत नहीं करते। क्योकुशिन का जो ब्लैक बेल्ट टेस्ट होता है, हमारी 25 फाइट से हुई थी ब्लैक बेल्ट टेस्ट के लिए जी। और 10 जो है कपरेल जो कि ब्रेकिंग हाथ से हमें करनी होती थी वो है। तकरीबन जो है 8 से 10 काताज हम जो है करते थे। आजकल तो मैंने देखा है कि खाली जो है डिग्रियां बांटी जा रही हैं, और ना लड़कों में वो करंट है जो कि पहले होता था, ना जाने मेहनत कम कर रहे हैं या उनकी कोचिंग सही नहीं हो रही है। तो ये फ़र्क है आज में और पहले में। सही। सर वैसे तो माशाल्लाह आपका कोचिंग कैरियर बहुत तवील है और माशाल्लाह आप 80s से लेकर यानी 1980s से स्टिल 2023 तक आप कोचिंग के सफ़र से अंजाम दे रहे हैं। एक तवील फहरिस्त है सर आपके शागिर्दों की, नामवर शागिर्दों की। मैं चाहता हूँ कि उनमें से कुछ के नाम आप बताएं जो आपके शागिर्द रहे और उन्होंने मुल्की गैर मुल्की टूर्नामेंट में नुमाया पोजीशन हासिल की। सबसे पहले तो गिजरी हेड क्वार्टर में मैं जो ट्रेनिंग देता था उसके अंदर शकील चांडियो, हिदायतुल्लाह, शुएब यूनुस और डिफरेंट बहुत सारे शागिर्द थे, और ये मेन थे जो अच्छे फाइटर थे और मेहनत करते थे। उसके अलावा एसएसबी के अंदर जो मैंने ट्रेनिंग दी है उसमें एमके अरोला था, इस्माइल सलाउद्दीन और मुनीर, जो कि आप खुद हो तो बेस्ट फाइटरों में से हैं। आप 2016-17 के चैम्पियन हो नेशनल, 2019 के रनर पे हैं, एक इंटरनेशनल आप लड़ते हैं। माशाल्लाह ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटरों में शामिल ये तो सर आपकी कोचिंग का नसीब है माशाल्लाह। नहीं, माशाल्लाह आपने मेहनत भी बहुत की है, जिस तरह बताया गया आपने उसको फॉलो किया और मेहनत की, और ये मेहनत का ही नतीजा होता है कि एक अच्छा फाइटर बनता है। थैंक यू सर। सर हिदायतुल्लाह खान ये भी आपके शागिर्द हैं? जी जी बिल्कुल, ये छोटे से थे जो कि इनाम साहब मुझको कहते थे सिद्दीकी तुम इसको कराओ, माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है उसको मैंने कराया और एक अच्छा फाइटर वो बना, और जिसमें उसकी मेहनत का भी है सिला है उसको।
सर माशाल्लाह, वैसे तो आपके जो इतनी तवील मुद्दती आपकी कोचिंग का ज़माना है, उसमें आपके हज़ारों शागिर्द हुए होंगे, उनके क्लब होंगे। अभी आपकी जो फेडरेशन है उसके मातहत कितने क्लब चल रहे हैं? मेरी जो फेडरेशन IFK के उसके मातहत तकरीबन 6 से 7 क्लब चल रहे हैं सिर्फ कराची में? कराची के अंदर, माशाल्लाह। और माशाल्लाह सारे सीनियर हैं जो उसको रन कर रहे हैं और उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। सर मैं आपसे ये आखिरी सवाल है कि आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम तो नौजवान को ये है कि भाई आप दूसरी चीज़ों से, जैसे कि आप मोबाइल में लगे हुए हैं, जैसे कि आप दूसरी चीज़ों में एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब हों, और आप मेहनत करेंगे तो आप बॉडी वाइज स्ट्रांग होंगे, मेंटली स्ट्रांग होंगे, कोई फैसला करने की सलाहियत आप में होगी। आप इन चीज़ों पे जोर दें, आया कि ये कि आप दूसरी चीज़ों में लग जाएं। तो मैं यही पैगाम दूंगा कि नए जनरेशन जो है वो स्पोर्ट्स में आए और इसके अंदर जो है वो नाम पैदा करे। और मैं तो ये समझता हूँ कि सर जो लोग इस गेम में शामिल हैं वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होकर इंशाल्लाह बिल्कुल हमारी बिल्कुल, कौम के लिए, मुस्तकबिल इसमें के कोई लिए शक नहीं। एक ताकतवर कौम पैदा एक होगी ताकतवर और होगी तो हेल्दी कौम। बिल्कुल बिल्कुल वो बुराई से बचेगी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना कीमती वक्त हमें थैंक दिया। यू, थैंक यू। जज़ाकल्लाहु खैर। नाज़रीन, ये थे शेहान मोहम्मद तारिक सिद्दीकी, जो पाकिस्तान में क्योकुशिन कराटे का एक बहुत नामवर नाम और बहुत बेहतरीन कोच हैं। आपने इनका इंटरव्यू सुना। उम्मीद है कि आपको इनकी बातों से फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ, एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाह वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।